सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह का नमस्कार। आज हम विशेष कक्षा के दूसरे भाग को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। दूसरे भाग में हम बात करेंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गणित का पेपर आता है उसमें हम खंड ए पर बात कर रहे थे और खंड ए पर भी हम उस सेक्शन पे बात कर रहे थे। कल हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 3 की। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कौन कौन सी प्रश्नावलियों में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विगत 2-3 वर्षों के जो पेपर आ रहे हैं उसमें। तो आज हम इस प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली है आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की आपके पास यहाँ पर तीन चैप्टर है और तीनों चैप्टरों से आपके एक नंबर के प्रश्न बराबर 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चैप्टर 3 है, प्रश्न आते हैं 2। तो अब हमको प्लानिंग किस प्रकार करें कि हमारे ये प्रश्न गलत नहीं हो, क्योंकि कई बालकों को त्रिकोणमिति अटपटी सी लगती है। लेकिन त्रिकोणमिति जिसको अटपटी लगती हो या जिसके कंसेप्ट अगर ठीक तरीके से क्लियर नहीं है, वो मेरे इस चैनल पर पूरी त्रिकोणमिति की प्रश्नावलियाँ, जो प्रश्नावली 6, 7 और 8 है, वो पूरी की पूरी 4-4, 5-5, 6-6 भागों के जो पीरियड है उसमें मैंने बांटकर उनको पीरियड बना रखे हैं। आप उनको ज़रूर देख लें। जब उनको देख लोगे तो आपको जो आज जो मैं बात करूँगा वो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में बिल्कुल 100% जम जाएगा कि सर ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही बताई थी। आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपकी जो प्रश्नावली 6 है वो 6 है त्रिकोणमिति अनुपात। इस प्रश्नावली का जो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपकी सारणी दे रखी है उस सारणी के जो मान है, सारणी के मानों पर आधारित प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सारणी पर आधारित प्रश्न। अगर आपको सारणी अच्छे से आती है तो आप सारणी पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर बहुत आसानी से कर जाओगे। सारणी बनाने की प्रैक्टिस भी मेरे जो वीडियो है पुराने वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से तैयार करें। तो सारणी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये प्रश्न सारणी पर आधारित प्रश्न, अभी जो 2019 का पेपर हुआ था वहाँ पर सारणी पर आधारित ही प्रश्न पूछा गया था 1 नंबर का। तो सारणी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो छठी प्रश्नावली है इसमें से 1 नंबर का ही प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न, यही 1 या 2 नंबर की ही बात इस प्रश्नावली से होती है। इसके बाद में ये तो हमने 2019 का एक प्रश्न की बात कर ली, यहाँ से पूछा गया 2019 में। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ, जो आपका 7वां पाठ है। 7वें पाठ में आपका जो 7.1 है वो 7.1 में से तो 6 नंबर का फिक्स है। 6 नंबर का सवाल आना है वहाँ से। तब आप सोच लोगे कि वहाँ 6 नंबर का आएगा 7.1 में, तो बच कौन सा रहा? 7.2। आप 7.2 जो आपका प्रश्नावली है आपकी, वहाँ से ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है और पूछा जाता रहा है। इस वर्ष भी ये जो पिछला वर्ष है 2019 का, वहाँ 2019 के पेपर में भी इस खंड से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 7.2 के 6 प्रश्न हैं, 6 सूत्र हैं, सॉरी प्रश्न नहीं सूत्र हैं, वो जिसको हम सर्वसमीकाओं के रूप में समझते हैं। और वो थे sin 90 - थीटा वाले। sin 90 - थीटा बराबर कोस थीटा होता है। इसी तरह कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 - थीटा बराबर कोट थीटा होता है। मैं लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से समझना। ये कोस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसके बाद में टेन 90 - थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 - थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसके बाद में आता है सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा।
और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इन 6 सूत्रों से परीक्षा में प्रश्न 1 नंबर का आता है। और सत्र 2019 का जो पेपर था वहाँ उस पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 2018 का जो पेपर था उस पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 6 जो सूत्र हैं, 6 सर्वसमीकाएँ हम इनको बोलते हैं सूत्रों को। ये अगर 6 सर्वसमीकाएँ आपको अच्छे से आती है तो आपका 1 नंबर आपके पास निश्चित तौर पर होगा। इसके बाद में प्रश्नावली 8 आती है, त्रिकोणमिति का ये तीसरा जो अध्याय है। इसमें जो आपके विविध प्रश्नावली है उसके जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न दे रखे हैं वो ही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। वहाँ से भी 3-4 प्रश्न हैं जिस पर हम यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे। और इसके लिए आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये उन्नयन और अवनमन कोण पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न इतने छोटे होते हैं कि हम बहुत कम समय में उसको कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे। यहाँ से सीधे फिक्स है कि जैसे वो पूछेगा कि एक व्यक्ति की जितनी लंबाई है उतनी ही उस व्यक्ति की क्या बनती है, छाया बनती है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो इस तरह के प्रश्न, या लंब और आधार का अनुपात 1:√3 है तो थीटा ज्ञात करो। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, ये मेरा मानना है। प्रश्न 2 प्रश्न आने हैं, प्रश्नावली अपनी 3 है। तो आप ये पक्का मान के चलना कि जिस प्रकार हम यहाँ पर इन प्रश्नों पर हम चिंतन कर रहे हैं कि वे प्रश्न हमारे परीक्षा में किस प्रकार आएगा इस वर्ष, तो निश्चित तौर पर हमें प्रश्न परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे और हम कम समय में ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखिए, जो हमारा जो प्रश्नावली 6 थी, प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपात, उस पर आधारित मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं, पहला, दूसरा और वो तीसरा। छोटे प्रश्न आने हैं इस प्रश्नावली से, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे प्रश्नावली का हो। तो यहाँ पर है tan² 60, 3 cos² 30, ये आपका मान दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पता है सारणी से, मैंने आपसे कहा था अगर सारणी से आपको मान याद है तो आप आसानी से कर जाओगे यहाँ पर। अब आपको पता है tan 60 का मान होता है √3, आपने √3 लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 3। अब आ गया cos 30 का मान आपको पता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 के भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। हमने इतना करने के बाद में अब हम इसको हल करना है अपन को। लो भाई, इसको हल कर रहा हूँ मैं। √3 का स्क्वायर, आप समझ लें √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये मैं पहले भी कई मेरे जो टॉपिक है वहाँ पर मैं कर चुका है इसकी चर्चा कैसे आता है। तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 हुआ, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3/1 लिख सकते हैं। ये आ गया, दोनों में क्या आ गया, 4 लघुत्तम आ गया, 4 बार गया, 4 3 12 प्लस 3 3 9 है, 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 9 एकम 9। अब आप 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21, ये आ गया 21/4। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड वाला लिया हमने। अब सवाल 3 sin 60 - 4 sin³ 60, ये आपका सवाल है। सवाल के अंदर आपको पता है अगर सारणी से अगर हमको मान आते हैं तो हम इसको बिल्कुल साधारण तरीके से कर जाएंगे। लो भाई, सारणी से मान रखते हैं 3 sin 60 का मान होता है √3/2 - 4 इंटू, फिर sin 60 आ गया, sin 60 2 बार है, फिर आपके पास आ जाएगा √3/2 की घात कितना दे रखा है यहाँ पर, 3। अब घात 3 में दे रखा है, अब इसको हमको हल करना है। 3 को √3 से गुणा किया, 3 √3/2 माइनस 4 इंटू √3 को √3 से, देखो यहाँ से समझना, ये √3 कितनी बार है, 3 बार, तो ये 3
√3, ये तो कितना हो गया, 3 हो गया, √3 और बच रहा है। तो अगर आप √3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 3 √3, या गया 3 बटा 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आ गया आपके पास, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आपके पास आ गया। 3 बटा 2 माइनस 3 बटा 2, 3 बटा 2 में 3 बटा 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा। इस तरीके से आपने इसको बड़े आसानी से किया। इसका जो तीसरा वाला सवाल है, तीसरे में देखिए 2 sin 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 बटा √2। cos 45 का मान आपको पता है कितना होता है, 1 बटा √2। 2 इंटू 1 एकम 1, √2 को √2 से गुणा किया, कितना आया, 2 आया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो आपने इन तीनों प्रश्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ पर किया। इसी तरीके से 2 या 3 या मैक्सिमम 4 लाइन पर ये प्रश्न पहुँचेगा, और इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जा रहे हैं। इस वर्ष भी पूछा गया था, ये ध्यान रखना। जो सत्र 2019 का जो पेपर हुआ था, वो पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो मैंने 3 सवाल लिए हैं, ये तो एक हमने आइडिया लिया है कि भाई इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं इस प्रश्नावली से। तो इस तरह के छोटे प्रश्नों पर हम अभ्यास करें, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 से। 7.2 से भी हमारे यहाँ प्रश्न लगातार पूछा गया है, 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, तो ये विशेष बनता है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने सवाल लिया है जैसे tan 10 और cot 80। मैंने आपको 6 सर्व समीकरण वहाँ पर लिखाई है, वो 6 सर्व समीकरणों पर आधारित ही प्रश्न यहाँ से आता है। 7.1 के लिए मैंने कहा वो 6 नंबर में आता है, 1 नंबर में नहीं आता, ये विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी। अब आप चाहो तो tan 10 को बदल सकते हो, चाहो तो cot 80 को बदल सकते हो, आपकी मर्जी पड़े जिसका मान आप बदलें। जैसे मैंने tan का बदला, यहाँ पर लिखा कि tan 90 में से कितना घटाएंगे, 10 आ जाए 80। भाई 90 में से अगर मैं 80 घटाऊंगा तो 10 ही तो आएगा। देखिए आप 90 में से 80 गए तो कितने बचे, 10। तो मैंने 10 को कैसे घुमा के लिख दिया, 90 माइनस 80 बटा cot 80 लिखा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला जिसको हम सर्वसमीका बोलते हैं, सर्वसमीका है हमारे पास tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। थीटा का मान कितना है, यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर भी cot थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा, 90 cot 80। इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, cot 80 बटा cot 80। अब आप कहोगे सर cot 80 क्या हो गया, आप कह दोगे कि जो इसका मान आएगा cot 80 से cot 80 कट गया, कितना आया, 1 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जब दूसरे की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंदर आपको मान निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम चाहो तो कोसेक 25 को बदल सकते हैं, चाहो तो आप सेक 65 को बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई से भी नंबर को आप बदल सकते हो। जैसे मैं इसको कोसेक 25 को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 में से कितना घटाएगी, 25 आ जाए 65। 90 में से अगर 65 गया तो कितना बचेगा, 25 ही तो बचेगा, माइनस सेक 65। आप ध्यान दें इधर, इसका भी एक सर्वसमीका है हमारे पास, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। और थीटा की जगह कितना दे रखा है, 65। थीटा की जगह कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो इस पूरे मान की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 65। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। सेक 65 से सेक 65 कट गया, यानी घट गया, तो क्या बच गया, 0 बचा। तो आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा वो कितना आपको प्राप्त हो रहा है, 0। यही क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
इसका जो तीसरा तरीका है, जिस तरीके से प्रश्न आते हैं वो तीसरे तरीके का ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3-4 साल पहले आया था, अभी 2-3 साल से नहीं आ रहा, तो आप विशेष ध्यान देके समझे इसको। tan 15, tan 20, tan 70, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी आपको एक मान लाना है। हो सकता है ये एक नहीं दे तो आपको एक उत्तर के रूप में लाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड, पूरे जो नंबर है एज इट इज उतारता हूँ यहाँ पर। tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री मैंने उतारा। अब कोई से भी दो नंबरों को आपको सूत्र जो हमारी सर्वसमीकाएँ हैं सर्वसमीका के रूप में, यानी उनका उपयोग हमको यहाँ पर करना है। आपके पास सर्वसमीका है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। सर्वसमीका है हमारी इस प्रश्नावली की, इसका उपयोग हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये लो भाई, tan 90 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए, 90 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए। यहाँ से आप हेल्प ले लो, कितना घटा दे 75। कोई परेशानी, 90 में से 75 गए तो कितने बचे, 15 ही तो बचे। इसी तरह tan 90 में से कितना घटाएं कि 20 आ जाए, 70 घटा दो। 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 ही तो आएगा। 90 में से 70 गए तो 20 बचे, कोई परेशानी नहीं। और दोनों को ऐसे कैसे उतार लेते हैं यहाँ पर, tan 70, tan 75। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जिसको आप सर्वसमीका बोलते हो, ये सर्वसमीका का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। tan 90 थीटा की जगह कितना 75, तो इस थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 75। तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोट थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 75। इसी तरह tan 90 थीटा की जगह 70 है, तो कोट कितना हो जाएगा 70, कोट 70 हो गया। इसके बाद में देखिए, इनको एज इट इज उतार लो, tan 70, tan 75। अब इन दोनों को आपको पता है, मैंने आपको जो प्रश्नावली 6 थी, प्रश्नावली 6 के अंदर भी हमने बात की थी, प्रश्नावली 7 के अंदर इसमें जो 7.1 है वहाँ पर भी मैंने बात की है आपके लिए। कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये आप जानते हैं। तो इस कोट 75 को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 75 इंटू ये कितना 1/tan 70 इंटू ये सब गुणा में है tan 70 tan 75। tan 70 से tan 70 कट गया, tan 75 से tan 75 कट गया। क्या बचा आपके पास, 1। यही तो आपको उत्तर लाना था, RHS। आपने RHS आसानी से प्राप्त कर लिया कि इस पूरे का मान किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। तो ये पैटर्न है इसका। 3 पैटर्न मैं आपको बता चुका है यहाँ पर। अब हम चौथे पैटर्न की बात कर रहे हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी प्रश्नावली का है। चलते हैं आगे। इसका जो चौथा सवाल है, वो चौथे सवाल में हमने प्रश्नावली वही चल रही 7.2 पर ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये तरीका, यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दे रखा है tan 2a बराबर कोट a-18 हो तो a का मान ज्ञात करो। a का मतलब ये न्यून कोण का मान पूछा है, जिसको हम थीटा भी हो सकता है या tan 2 थीटा के रूप में भी दे सकता है, a के रूप में भी दे सकता है। कोई भी नंबर यहाँ a b c थीटा कुछ भी रख सकता है, वो न्यून कोण है। a का मान पूछा है। यहाँ पर मैंने लिखा सवाल को हल, tan 2a बराबर कोट a-18 हमने ये लिखा। लिखने के बाद में अब हमको सोचना पड़ेगा, वो जो 6 सर्वसमीकाएँ हैं, वो 6 सर्वसमीकाओं में से मैंने एक सर्वसमीका निकाली। यहाँ पर क्या निकाली, देखो, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है। अब देखो, इसको मैं बदल रहा हूँ, कोट 90 में से अगर 2a घटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, tan 2a। अब आप समझने की कोशिश करना कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 थीटा की जगह क्या लिख दिया, 2a, क्योंकि यहाँ पर 2a नजर आ रहा था हमको।
तो सूत्र के रूप में क्या आ जाएगा, tan 2a। तो tan 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 2a। लो भाई, इस tan 2a की जगह मैंने लिखा कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 लिख दिया। कोट से कोट कट गया, बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब a को एक तरफ कर लेते हैं पक्षांतरण करके और 90 को उधर ले चलते हैं राइट हैंड की तरफ, और इस विधि को बोलते हैं पक्षांतरण करना। माइनस 2a माइनस a बराबर, ये माइनस का 18 इधर था ही, ये प्लस का 90 इधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का 90। ये हो गया आपके पास 3a किसका, माइनस का। ये कितना हो गया, माइनस का 108। अब a बराबर क्या हो गया, माइनस का 108 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया 3 तिया 9, कितना बचा 1 36 18। तो a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। a बराबर कितना डिग्री प्राप्त हो गया आपके पास, 36 डिग्री आ गया। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ अगर आपने इस बात को पकड़ लिया, क्लिक कर लिया, तो इस तरह के प्रश्न तो सवाल ही नहीं जो आप गलत करो। अगर आपने इस जो 6 सर्वसमीकाओं का उपयोग करना अगर आपने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया, तो आपका सवाल 100% गलत नहीं होगा। आप पूरे के पूरे आपका नंबर आप यहाँ पर प्राप्त करोगे। इसी के जैसा ये सवाल लिया अपन ने। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। वही काम हमने इस सवाल को लिखा हल करके। हल लो, सवाल मैंने लिखा साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब वही जिस प्रकार हमने यहाँ पर यह सोचा था वैसे यहाँ पर सोचना है। थीटा माइनस 6 को भी सोच सकते हैं, लेकिन आप इधर वाला सोचना जो सिंगल नंबर दे रखा हो, क्योंकि वहाँ पर हमको करना आसान रहेगा। अब देखिए, आप जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस 90 में से अगर 3 थीटा चले गया तो क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा। ये मैंने सर्वसमीका से निकाला है, ये सर्वसमीका थी अपने पास। थीटा की जगह क्या रखा, 3 थीटा, तो इधर भी थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। अब देखो, साइन 3 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूँ। ये लो, मैंने साइन 3 थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, कोस से कोस कट गया, क्या बचा 90 माइनस 3 थीटा, थीटा माइनस 6 डिग्री। डिग्री डिग्री एक तरफ, ये आ गया माइनस 3 थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस 6। ये 90 उधर गया तो ये हो गया माइनस का 90। इसके बाद में देखो कितना हो गया, माइनस का 4 थीटा, कितना हो गया, माइनस का 96। माइनस का 96 हो गया। अब क्या करते हैं अपन, ये 4 कहाँ चले जाएगा, बटे में। देन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 96 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4 दूना 8, कितना बचा 1, 4 चौक 16। थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 24 डिग्री आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो इस तरह के प्रश्न है, आप कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, आपको लग रहा है कितना बड़ा हो गया, नो। क्या किया मैंने, ये मैंने आपको इतना सा सर्वसमीका को समझाया है। आपको सर्वसमीकाएं 6 आती है तो आप इसको गलत कर ही नहीं सकते, ये पक्का मान के चलना। और इस जगह सवाल गलत होते भी नहीं हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल आपको एक एक प्रश्न के बारे में बिल्कुल कन्फर्म रूप में बता रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल सीख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और चौथे और 5वें का अंतिम पैटर्न आपके सामने है। आपकी जो प्रश्नावली 8 है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। इस प्रश्नावली से प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी है, 2018 के पेपर में पूछा गया है आपसे। यहाँ से दे रखा है कि आपको इबारत वाले सवाल मिलेंगे और छोटे सवाल मिलेंगे।
और छोटे सवालों को करना किस तरीके से, उस पर आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप सोचें। आपको सर ने उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में समझाया। उन्नयन यानी नीचे से जब हम ऊपर कोई वस्तु को देखते हैं तो आपकी आँख और उस वस्तु के बीच में जो काल्पनिक जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा और क्षितिज के मध्य जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। यानी नीचे से कहाँ पर देखा आपने, ऊपर की ओर। अब जैसे मैं ऊपर में खड़ा हूँ और मैं नीचे बिल्कुल धरातल पे मैं देख रहा हूँ, पृथ्वी पर मैं देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो मेरी आँख का नीचे जो वस्तु रखी हुई है उससे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट हुआ। तो ये दृष्टि रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, ये दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा किससे, क्षितिज से, क्षितिज ये हो गया। तो ये कोण जो ऊपर से जब हम नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो दृष्टि रेखा और क्षितिज के मध्य जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ जो ये प्रश्नावली है ये पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज आप जानते हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और ये दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। जैसे अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने का जो भुजा होगी ये, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अगर थीटा, पहले थीटा यहाँ पर था, अब थीटा यहाँ पर पहुँच गया, तो ये क्या बन गया आपका लंब, ये क्या बन गया आधार, और ये क्या बन गया कर्ण। मैंने वहाँ पर आपको लाल बटा कक्का वाली बात बताई थी, साइन कोस और टेन। मैंने बताया था आपको साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये तीनों जो हमारे सूत्र थे, इन तीनों सूत्रों पर आधारित हम बात करेंगे। और आपकी सारणी में साइन के, कोस के और टेन के मान का क्या होगा, उपयोग होगा। बस इतनी सी बात अगर हमको आती है तो हमारा ये प्रश्न बिल्कुल ईजी आएगा। और यहीं से 3 नंबर का प्रश्न भी आएगा। 3 नंबर के लिए भी मैं बात करूंगा अलग से जब उसका नंबर आएगा उस प्रश्न का। अभी हम बात 1 नंबर के लिए कर रहे हैं। आप ये मत समझ लेना कि ये प्रश्नावली 8 है, ये 1 नंबर की 9, 1 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। अभी मैं 1 नंबर वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 3 की बात नहीं कर रहा। तो आप 1 नंबर तक ही सोचें। अभी देखिए प्रश्न आता है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये आपका खंबा है, इसकी परछाई। अब जैसे आप देख रहे हो मेरा जो ये खंबे की परछाई खाएगी, इधर आएगी। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो छाया कहाँ जाएगी, नीचे, और छाया कहाँ पर प्रदर्शित होगी, आपको धरातल में देखने को मिलेगी। तो देखिए ये आपका एक खंबा है, इधर सूर्य है, और जब इस पे प्रकाश डाला उसने तो छाया इधर बनी। उसने कहा कि जितनी इस खंबे की ऊंचाई थी, क्या इस खंबे की जितनी क्या थी ऊंचाई, उतनी ही क्या बनी, इस खंबे की छाया बनी। छाया बनी तो फिर आगे क्या कह रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये उन्नयन कोण पूछ लिया उसने, थीटा। इसको नामांकित कर दिया ए, बी और सी। ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर लिखेंगे हल। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई क्या है, बराबर माप की है। तो आप लिखोगे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। यानी ये ऊंचाई और ये परछाई, ये दोनों क्या है, बराबर है। माना खंबे की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने, h मीटर मान ली। लो भाई, अगर ऊंचाई h मीटर है तो इसकी छाया भी कितनी हो जाएगी, h मीटर। तो ये ए बी बराबर बी सी बराबर कितना मीटर माना अपन ने, h मीटर माना है अपन ने। ये अपन ने मान रखा है, इसको कितना मान रखा है, h मीटर मान रखा है। अब आपको ये क्या, थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब। ये कर्ण हो गया 90 के सामने, और ये क्या हुआ, आधार। अब पता है लंब और आधार का जो हमारे पास सूत्र है टेन का है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिखो ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन
थीटा का मालूम करना है। लंब कितना है h, जितना लंब है उतना ही आधार है, h से h गया, टेन थीटा बराबर कितना आया 1। टेन की सारणी में 1 कितने पर आता है, टेन 45 पर आता है। लो भाई टेन थीटा बराबर टेन 45। लो भाई टेन थीटा बराबर टेन 45, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इजी प्रश्न है। बस पैटर्न अगर आपको आता है तो आप गलत नहीं करोगे। आप खुशी खुशी जब सवाल परीक्षा में आपके सामने होगा, आनंद आ जाएगा कि सर ने इस पैटर्न से बताया था, इस पैटर्न का देखो सवाल आ गया। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो सवाल बताया वो परीक्षा में छपे, नो, हमने आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, इस तरीके से आप तैयारी कर लें। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे, ये मेरा मानना है। अब ये प्रश्न आया हुआ है अभी 2 साल पहले। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। वही काम अपना, तो इसने कहा ऊर्ध्वाधर छड़, तो ये ऊर्ध्वाधर छड़, इसकी छाया ये इधर छाया बन जाएगी, और छड़ की लंबाई और छड़ की छाया का अनुपात कितना दे रखा है 1:3। लो भाई ये तो हमने छड़ बना दी, ये छड़ की क्या बना दी, छाया बना दी। छाया बनाने के बाद में ये क्या बना दिया हमने, ये न्यून कोण बन गया। ये ए बी और सी। हल लिखेंगे, यहाँ से हल लिखकर हम लिखेंगे क्या दिया हुआ, छड़ की लंबाई और छड़ की छाया क्या है, बराबर अनुपात में है। वो सॉरी का अनुपात कितना दे रखा है 1:3। तो यहाँ पर देखिए छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई क्या है BC, तथा छड़ की छाया, छड़ की छाया कितनी है AB है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, उन्नयन कोण चाहिए। उन्नयन कोण का मतलब ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार। लंब और आधार का जो सूत्र बनता है वो tan का बनता है। ट्राइंगल ABC में लो भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, देन tan थीटा की जगह पता ही नहीं हमको, थीटा ही रखेंगे। लंब कितना अनुपात दे रखा है 1, आधार कितना √3। अब आपके पास यहाँ तक हम आप पहुँचे। अब आपको पता है 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। यहाँ पर लिखा tan थीटा बराबर tan 30। अब आपने tan 30 की जगह रख दिया, किसकी जगह 1/√3 की जगह क्या रख दिया, tan 30। क्यों रखा, क्योंकि tan थीटा इधर था अपने सामने, इसलिए। अब देखो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हमने इस सवाल को बड़े आसानी से और चरणबद्ध तरीके से हमने यहाँ पर पूरा किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये जो विशेष कक्षाओं का जो दूसरा भाग था, जो विशेष कक्षाओं की सीरीज हमारी चल रही है, उसका दूसरा पार्ट मैं आपके बीच में लेकर आया था, और आप लोग इसको बिल्कुल अक्षरशः पढ़ रहे हैं। आप इन प्रश्नों पर आधारित कम से कम 20 से 30 प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों पर अभ्यास करें। आपको लगेगा कि हमने जो 30 प्रश्न किए उसमें से देखो 3 प्रश्न हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपके दोनों प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, हो सकता है नंबर 5 और 6 हो जाए या 9 और 10 आ जाए, लेकिन 1 से लेकर जो 10 तक के जो प्रश्न है वहाँ पर आपको 2 प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर मिलने जा रहे हैं। तो आप लोग इस पर अच्छे से मेहनत करें, और अपने साथी विद्यार्थी जो भी हैं उनको भी ये वीडियो पहुँचाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करते रहें, जिससे कि मेरी जो भी क्लासें आती है वो क्लासें आप तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगी। और मेरे भी क्लासें बनाने का जो ये ई कंटेंट लाने की जो उपादेयता है वो मेरी पूरी होगी, और ये तभी पूरी होगी जब विद्यार्थी इसको देखें, विद्यार्थी समय का सदुपयोग करें। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके साथ पार्ट 3 के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तो आप पार्ट 2 पर आप तैयारी करें। और जब पार्ट 1 के जब 10 प्रश्न हमारे पूरे होंगे
तब मैं आपको एक पीपीटी एक्सरसाइज के रूप में एक विशेष वीडियो लेके आऊँगा। उसके अंदर 10 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और आपको 10 प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों की सीरीज में आपको दूंगा। तो आप इसको पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें और मेहनत करें। आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे, ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। थैंक यू।